नमस्कार दोस्तों, आज अपन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती टेस्ट सीरीज जो क्लाम की चल रही है उसके माइनर 2 की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, राजस्थान में से कौन सा जिला है जहां पर वर्षा 80 से 90% सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो वो जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार अपने को अवरोही क्रम बताना है। अवरोही यानी ज़्यादा से कम की ओर। तो धौलपुर से कम दौसा में होती है, बिल्कुल सही। दौसा से कम झुंझुनू में होती है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में निम्न में से कौन सा युग में जो स्टेपी जलवायु से संबंधित नहीं है, पूछा है। स्टेपी जलवायु तो नागौर पाली है, जालोर सिरोही है, जोधपुर झुंझुनू है, जलपुर और अलवर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये बोल रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? क्या ए का मतलब उष्ण आर्द्र है? बिल्कुल ये बात सही है। फिर बात करते हैं, एस का मतलब शीत शुष्क नहीं, तो ये क्या है? गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 1 जून से लेकर के 30 सितंबर 2024 की समय अवधि तक वास्तविक वर्षा दर्ज की गई। तो कितनी वर्षा दर्ज की गई? 66.24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ये बोल रहा है राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन काल के संबंध में अपन को गलत कथन बताना है। लौटते हुए मानसून, प्रत्यावर्तन मतलब लौटता। ये प्रक्रिया शरद ऋतु में होती है, बिल्कुल सही। ये राज्य में वर्षा नहीं होती है, बिल्कुल। इसमें प्रत्यावर्तन मानसून में राज्य में वर्षा नहीं होती। इस समय मानसूनी हवाओं में आर्द्रता चरमोत्कर्ष नहीं, आर्द्रता चरमोत्कर्ष नहीं होती। लौटता हुआ तो खाली हो जाते हैं बादल। तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7, थॉर्नथ्वेट के अनुसार अपन को बताना है कि ये जो वाला एरिया है ये किस जलवायु वर्गीकरण में आएगा? तो ये किस में आएगा? CAW के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक है, कौन सी है? विदुरीय पवन नहीं है, लू नहीं है, व्यापारिक पवन नहीं है, कौन सी है? पछुआ पवन है। क्वेश्चन नंबर 9, BSSW मतलब जो राजस्थान किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है? एस का मतलब सेमी, सेमी का मतलब अर्धशुष्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस क्षेत्र में पहले आता है? जो अपने भारत का ये अपन बात करते हैं तो ये भारत, ये राजस्थान इधर ही तो है। तो ये जो दक्षिण और पश्चिम यानी कि ये वाला इधर से आएगा, तो सबसे पहले किस जिलों में आएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में होने वाली जो वर्षा है उसका जुलाई से लेकर सितंबर में कितनी 90% हो जाती है? राजस्थान के अंतर्गत उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाली, यानी कि जब हवा चलती है तो उससे सबसे कम नुकसान किन जिलों को होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्योंकि यह पहाड़ी एरिया का है। ठीक है। राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर के अंदर गुजरने वाली वायुदाब रेखा जनवरी में, तो जनवरी में क्या होता है? टेम्परेचर कम, तो टेम्परेचर कम होगा तो दाब क्या होगा? ज़्यादा। तो ज़्यादा होगा तो 118 मिलीबार से ज़्यादा होता है। राजस्थान में मानसून संदर्भ में कौन सा अपने को असत्य कथन बताना? अरावली बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में अवरोध है, बिल्कुल सही बात है। बंगाल की खाड़ी इधर से ही तो भाई, ये भारत है, भारत से बंगाल की खाड़ी से इधर से आएगी, अवरोधक है, बिल्कुल। अरब सागरी शाखा के राज्य में अरब सागरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अत्यंत कम वर्षा करती है, यानी ये बोलना चाह रहा है कि अरब सागर से तो कम होती है और बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा होती है। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर स्टेट नंबर 3, राज्य से पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती है, कम नहीं होती। ये इसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बोल रहा है ये अपना राजस्थान मान लो, पूर्व से और पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा अपने क्या होगी? घटेगी। तो परिवर्तनशीलता क्या होती है? ज़्यादा होती है। 3 आंसर आ जाएगा। 15, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा कथन सही सुमेलित है? कोपेन की सही सुमेलित है। CWG सिरोही नहीं है, गंगानगर BSSW में नहीं आएगा, BWSW बाड़मेर नहीं आता, AW डूंगरपुर 4th सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से ये बताना है कि राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर किस महीने में होता है? जुलाई और अगस्त के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करते हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो अरावली के बिल्कुल समानांतर नहीं, अरावली से टकरा करते हो। पूछा क्या है? दोनों में सत्य नहीं, दोनों असत्य कथन है। तो 4th आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के सर्वाधिक लोहा इसको उत्पादित किया जाता है। सर्वाधिक लोहा कहाँ है? जयपुर है, दौसा है, झुंझुनू है। तो सब ये कहाँ पर है? उत्तर और पूर्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, बजट के अनुसार बताना है इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना, तो ये कहाँ की जाएगी? उदयपुर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20, तांबे की खाने में जो सेनपरी और हनौतिया, हनौतिया कहाँ पर? अजमेर में, सेनपरी कहाँ पर? अलवर में। तो क्या आ जाएगा? आंसर नंबर 3। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, इन पर अपने क्या करना विचार। अजमेर जिले में प्लेस पार्क के भंडार हैं, बिल्कुल सही बात है। अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा में रॉक पोस्ट के भंडार नहीं, रॉक पोस्ट पेड़ तो कहाँ पर है, जामरकोट, उदयपुर और जैसलमेर वाला एरिया। सालिदपुरा में सिक्कर में जो है वहाँ पर आयरट्स का खनन बिल्कुल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, तो कौन सा है क्वेश्चन 4th। क्वेश्चन नंबर 22, कैलसाइट, तो कैलसाइट का उत्पादन कहाँ पर आएगा, तेजा जी का बास, बेसाल्ट पहाड़। बेरासाइट कहाँ पर आएगा, सैनपुरी, जाहिर का खेड़ा। फ्लोराइड कहाँ आएगा, चौकरी, चौपाली। रॉक फॉस्फेट अभी मैंने बात की थी, जैसलमेर की बिरमानिया और दूसरा रॉक फॉस्फेट और जामरकोट, उदयपुर। तो आंसर डी का 3, तो क्या आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो किस में है ये, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जैसलमेर के अंतर्गत प्राकृतिक भंडार नहीं है, डांडे वाला है, चीने वाला है, कामली ताल है, रोहिली नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण राजस्थान का 22% है जो अभ्रक उत्पादित होता है, बिल्कुल सही है। 7% शीशा, जस्ता और वोलेस्टोनाइट होता है। 90% से अधिक जिप्सम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिप्सम उत्पादित करता है, बिल्कुल करता है, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, खनिज संपदा के बारे में अपना क्या बताना है, सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य बताना है। 58 प्रकार खनिज उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज विविधता वाला राज्य है, बिल्कुल सही। अधातु खनिज दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, नहीं, ये गलत है, स्टेट नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट से संबंधित नहीं है, मतलब डोलोमाइट का जहाँ पर नहीं होता है। बिट्ठल देव होता है, बाजरा काबला होता है, गोरेला चांदा होता है, केसर देसर नहीं है, यहाँ पर किसका होता है, हीरा का। आंसर हो जाएगा 4। 27, सुमेलित करना है अपने को। पन्ना, पन्ना कहाँ पर निकलता है, काला गुमान के अंतर्गत आ जाएगा। हीरा, हीरा का भी बात की थी केसरपुरा के अंदर। तांबड़ा कहाँ में निकलता है, सरवाड़, उदयपुर। पन्ना कहाँ निकलता है, टिक्की। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में, देखो तो 2 1 4 3, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 20, ये बोल रहा है चंदेरिया है वहाँ पर स्थित है, वो ग्रुप किसके द्वारा संचालित है, तो किसके द्वारा, वेदांता कंपनी के द्वारा। 29, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ है, लिग्नाइट भंडार मोकल, मातासुक और बल्लाना। पहला आंसर सही है। निम्न में से कौन सा असुमेलित युग्म है, आगे वाली चतुई, ये सतकुई, ये कहाँ पर है, तांबा, बिल्कुल होता है यहाँ पर उत्पादन। गुजरवाड़ा में मैग्नीज का खनन नहीं होता है, आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान की खनिज नीति 2024 कब लागू हुई थी, 4 दिसंबर को। केओलिन नाम किसको जाना जाता है, चाइना क्ले को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में रागेश्वरी और मंगला तेल के कुएं कौन से बेसिन में स्थित है, तो ये हो जाएंगे बाड़मेर और सांचौर के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है, यानी कि धात्विक कौन सा है, तो टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 35, ये बोल रहा है गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के हितों के लिए कार्य करता है, तो वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल मनोनीत नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, नियुक्त, ठीक है। 37, विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा, किसकी सलाह पर, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो आर्टिकल कौन सा है, 192। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त कब हुए, ये बोल रहा है नियुक्त कब हुए, नियुक्त तो 25 अक्टूबर 1956 को हुए, लेकिन उन्होंने पदभार कब संभाला था, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ये बोल रहा है अनुच्छेद 153A के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल द्वारा ये मतलब हो जाए तो उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस कौन सा आर्टिकल में, 167 में। भजनलाल कितने नंबर के मुख्यमंत्री, व्यक्तिगत रूप से 14वें नंबर के। राजस्थान से संबंधित बताना, विधानसभा से संबंध में अपनों कथन बताना। विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक बेशक मताधिकार के आधार पर होता है, नहीं, विधानमंडल के नहीं होता, बल्कि केवल विधानसभा के होते हैं, ठीक है। इनका निर्वाचन फर्स्ट पोस्ट, पर यार यहाँ विधानसभा लिखा है, यहाँ विधानमंडल लिखा है। चलो इसका आंसर वैसे यहाँ विधानसभा होगा तो केवल एक आंसर आएगा, क्योंकि फिर निर्वाचन खुले मतदान के द्वारा। चलो ये क्वेश्चन एक बार डाउट में डालते हैं, आंसर क्या है कि तब देखते हैं कलाम की। 43 में क्या है, सदस्यों का कार्यकाल बताने वाला आर्टिकल कौन सा है, 172, ठीक है। सदस्यों की योग्यताएं, तो सदस्यों की योग्यताएं कौन से में है, 173 के अंतर्गत। फिर आ जाएगा सदस्यों की शपथ, तो सदस्यों की शपथ किस में, 188, ठीक है। फिर आएगा सदस्यों की अयोग्यताएं, तो 191, तो 4 3 1 2
4 3 1 2 कौन से में, थर्ड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है। 44 हाल ही में भारतीय कंवर लाल जो बीजेपी का सांसद है, उन्होंने वो कौन सी विधानसभा क्षेत्र से, अंता 12 से निर्योग्य घोषित हो ही गए थे वो। निम्न में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, यानी कि 2 राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, ये कौन से विधान संशोधन द्वारा किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश प्रथम थे के वर्मा जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, असत्य कथन बताना है अपने को। शासन सचिवालय एकीकृत रूप से 13 अप्रैल 1949, बिल्कुल सही। राज्य का मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार होते हैं, बिल्कुल सही। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा होता है, बिल्कुल सही। वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल नहीं है, बल्कि कौन है, सुधांशु पथ है, कौन है, सुधांशु पथ। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है, भगत सिंह मेहता, कौन है जी, भगत सिंह मेहता। 49, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के तहत जिला कलेक्टर है जो आपदा प्रबंधन अधिकारी का अध्यक्ष होता है, धारा 25। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान पुलिस सेवा का गठन 1951 में। देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 के अंतर्गत। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ से, नागौर के बगदरी गांव से। ग्राम सभा की बैठक गणपूर्ति 1/10, तो 1/10 तो यानी कुल सदस्यों का 10वां भाग, थर्ड आंसर हो जाएगा। नगर पालिकाओं संरचना किसकी बात कर रहा है, ये नगर पालिकाओं संरचना की बात करता है। नगर पालिकाओं संरचना के बारे में बात करेगा तो कौन सा, 243 आर, क्योंकि जो यदि ग्राम पंचायतों की बात करता तो वो कहाँ से थी, 243 से 243 ओ तक, और संरचना की बात करता 243 ए हो जाता। 54, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अच्छा ये भी हाल ही में चेंज किया था, अपने को पता है। पहले कितने थे, पहले 8 थे, 3 और बढ़ा दिए, तो टोटल कितने हो गए, 10 11। अध्यक्ष सहित पूछा है तो अध्यक्ष सहित हो जाएगा 11, और वैसे सदस्य पूछे तो कितना हो जाता, 10। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल कब से कब तक। अच्छा वीर गाथा काल कब से कब तक आएगा भाई, वीर गाथा काल वाला जाएगा 1050 से 1450 ईस्वी तक। राजस्थान की अपना ख्यात के बारे में बताना कि ख्यात के बारे में कौन सा संबंध है, सही। तो ख्यात वंशावली प्रशस्ति का लेखक का विस्तृत रूप है, बिल्कुल। ख्यातों विस्तृत 18वीं शताब्दी अंत में बना हुआ, नहीं ये गलत। 18 मतलब ये तो बोल रहा 1700 की ईस्वी से, 1700 में से पहले ही थी 1600 1500 में, तो पहले दूसरे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। केवल फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, केवल एक। ठीक है। राजस्थानी साहित्य लेखन की ऐसी विधा जिसमें नृत्य भी हो, गायन भी हो, और क्या था, अभिनय, तीनों कलाओं का, मतलब नृत्य भी हो, गायन, अभिनय तीनों हो, ऐसा कौन सा होगा, तो ऐसी हो जाएगी वो रास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है, बोल रहा है। बिसल देवरासो तो है, मलय सुंदर कथा है, बसंत विलास है, तो रणमल छंद इसकी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 59, ये बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है। वज्रसेन सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, नहीं। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है, शालिभद्र सूरी की। वज्रसेन सूरी की पुस्तक का क्या नाम है, भरतेश्वर बाहुबली घोर। यदि घोर होता तो सही होता, लेकिन यहाँ रास लिखा तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। 51। उसके बाद बात करें 60, 29 मई को जो अपने विकसित भारत का संकल्प यात्रा शुरू हुई थी, वो राजस्थान में कहाँ से हुई थी, रलावता अजमेर से। क्वेश्चन नंबर 61, 30 अप्रैल 2000 राजस्थान की इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया, इसका कौन सा सदस्य नहीं है, ये बोल रहा है। हेमंत सेठिया तो है, राजीव वर्मा नहीं थे, कुलदीप वर्मा थे, गोविंद सैनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 61 का 3। क्वेश्चन नंबर 60, तो 4 मई से लेकर के 15 मई तक जो 7वें इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उनके बारे में बताना है। तो राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते थे, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान पुरुष जो टीम है उसमें बास्केटबॉल में नहीं, गोल्ड नहीं जीता था। सर्वाधिक साइकिलिंग में, बिल्कुल सही बात है। ए और 3 सही है और बी गलत है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। सत्य पूछ रहा है, सत्य कौन सा था, 1 और 3, तो ए और सी 4th आंसर हो जाएगा। 63, ये बोल रहा है लोकसभा के सदस्य जिनको प्राइम फाउंडेशन के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया, संसद रत्न अवार्ड दिया गया, तो कौन थे वो, 2 थे, एक तो थे मदन राठौर और दूसरे थे पीपी चौधरी पाली वाले। 64, अपने को बताना है इनमें से कौन सा असंगत यानी गलत है। क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सा अपने को गलत बताना है। ठीक है, गलत बताना है तो पहले देवरायन कॉरिडोर भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। राजस्थान का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्या केंद्र कोटा बिल्कुल सही है। राजस्थान का पहले साइबर अपराध सपोर्ट नहीं, ये भरतपुर क्या है जी, गलत है। राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, ठीक है, जोधपुर के अंतर्गत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के संबंध में अपने को विचार करना है। इस कथन में बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा ऊपर आना बिल्कुल सही है। 10,000 गाँवों को सिलेक्ट नहीं, इस योजना के तहत 31,000 रुपये दिए जाएंगे, बिल्कुल गलत पूछ रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा चयन करना है। सत्य कथन, तो सत्य कथन कौन सा है, केवल एक, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक
ठीक है, इसके बाद की बात करेंगे अपन अगले वाले वीडियो में।